नमस्कार प्यारे बच्चों। आपका कल से साइंस का पेपर है और आप पूरी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एक बार आप इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो आपके पेपर में क्वेश्चन हैं जो पूछे जाएंगे वो हमने इसमें से चयन किए हैं। तो बच्चों, आपको जो पेपर है वो जल्दी से जल्दी बिल्कुल आसान तरीके से अपने पेपर को सोल्व करेंगे, और कौन कौन से जो क्वेश्चन हैं वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप एक बार इस पेपर को देख लीजिएगा, आपके 70 में से 70 जो नंबर है वो आपके पेपर में आपको मिलेंगे। तो बच्चों, शुरुआत कर लेते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु से बड़ा जो आभासी प्रतिबिंब है वह कैसे बनता है। तो यहाँ पर जो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ से आपको जो आपका विकल्प सही है इनमें से आपको उसका चयन कर लेना है। जैसे आपका चयन करेंगे, आपकी जो OMR शीट है उसमें आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है और गोला जो है वो भर देना है। तो यहाँ से जो आपका उत्तर होगा, यहाँ से आपका उत्तर हो जाएगा बी, यानी अवतल दर्पण जो है यहाँ से आपका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रतिरोधकता का जो SI मात्रक है वो क्या होता है। बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रतिरोध है उसका मात्रक होता है आपका ओम। क्या होता है? ओम। और यहाँ पर पूछिए आपसे प्रतिरोधकता, यानी कि इसका जो मात्रक है वो जाएगा आपका ओम मीटर। इस ओम मीटर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 3 की। यहाँ पर विद्युत धारा का उत्पन्न जो शक्ति है वो क्या होती है। तो बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा विद्युत मोटर है, क्या है? विद्युत मोटर वो क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। लेकिन जो विद्युत जनित होता है वो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर होगा विद्युत जनित। क्या हो जाएगा? जनित। इस तरह आपको जो प्रश्न है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करने हैं और ये आपको OMR शीट में कर देने हैं। अब प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तन किया जाता है, तो इससे क्या परिवर्तित किया जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर पक्षमावी द्वारा। तो प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते हैं। किसी गोलीय दर्पण द्वारा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15-15 सेंटीमीटर है। दर्पण का जो लेंस है वो संभवतः क्या होगा, यानी आपको इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ से आपका दोनों हो सकता है। क्या बच्चों? यहाँ पर दोनों हो सकता है, या दोनों उत्तल लेंस हो सकते हैं, या दोनों अवतल और उत्तल जो लेंस हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। इसमें जो आंसर आपका विकल्प सही है उसका आपको चयन कर लेना है। यहाँ से आपका जो आंसर है वो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर ये आपके साइंस के क्वेश्चन है। अब बात कर लेते हैं साइंस के क्वेश्चनों की कुछ और की। यहाँ पर किसी विद्युत बल्ब का अनुमादक कितने है? 220 वोल्ट है, और इसमें 100 वाट का एक बल्ब और लगा दिया। तो बच्चों, यहाँ पर जो इसमें विद्युत धारा कितनी बारी है? 220 वोल्ट, और यहाँ पर 100 वाट का एक बल्ब है, और उसके पश्चात यहाँ पर देख सकते हैं 100 वाट का एक और विद्युत इसमें कर दिया है। लेकिन परिचालित करते समय इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी, यानी उसमें जो कार्य है, जो शक्ति है उसकी मात्रा कितनी होगी, कितना वह कार्य करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 100 वाट, 75 वाट, और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप 50 वाट। तो आपका होता है P बराबर, क्या होता है? P बराबर V इंटू आई। क्या होता है? P बराबर इंटू। यहाँ पर आपको जो शक्ति है वो यहाँ पर आपको दी हुई है। क्या दी हुई है? यहाँ पर आपको जो V भी दिया हुआ, V का मान भी दिया हुआ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपको W का भी मान दिया गया है। यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको बस इसकी ये ज्ञात कर लेनी है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा 110। कितना? 110 मल्टीप्लाई कितना बच्चों? 100। कितना? 100। और ये हो जाएगा आपको 220। 200 जैसे आप इसको काटेंगे तो यहाँ से 200, ये 2 जीरो कट गई। आपका कितना बच गया? यहाँ पे 220 हो जाएगा, और 11 दूनी 22 हो जाएगा। और इसे जब से काटेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 50। कितना? 50। तो आपका जो आंसर हो जाएगा क्या है? 50 वाट आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों देख सकते हैं कि विद्युत मोटर परिवर्तित है। ये बच्चों क्वेश्चन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाता है वो पेपर में एग्जामिनर जो है वही क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यहाँ पर जो आपका क्या होगा, यहाँ पर आपको हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या होता है? परिवर्तित करता है। अब बच्चों बात कर लेते हैं केमिस्ट्री, भौतिक विज्ञान की। यहाँ से जो आपका प्रश्न है वो ZnCuSO4 की जो अभिक्रिया है उसे कराने पर किस प्रकार का जो उत्पाद है वो आपका किसका बनेगा। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, जो सा आपका विकल्प सही है उसको आपको यहाँ से चयन करना है। लेकिन हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या है? विस्थापन अभिक्रिया, जो यहाँ पर इसके अनुसार बनेगी। अब बात कर लेते हैं जल की कठोरता को हटाने के लिए किस उसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम धान सोडा का जो है प्रयोग किया जाता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा OH का क्रियात्मक समूह है। तो यहाँ पर हो जाएगा ब्यूटेनॉल। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल आपको हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 11 श्याम सफेद फोटोग्राफी में प्रयुक्त क्या की जाती है। यहाँ पर हो जाएगा PbNO3 की होल ट्वाइस। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा मिश्र धातु क्या है। यहाँ से बच्चों जो प्रश्न है ये आपको देखने को आपको पेपर में मिलेगा। इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? आपका पहला जो ऑप्शन है वो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर जो आपका पहला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। यानी जो ये प्रश्न है ये दोस्तों हमने बच्चों जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके पेपर में आ सकते हैं वो हमने यहाँ से चुने हैं। इसी तरह का जो पेपर है वो आपको देखने को यहाँ से मिलेगा।
अब बच्चों हम बात कर लेते हैं गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गुणसूत्र है वो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। ग्लूकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, किसमें होती है? कोशिका द्रव्य में आपकी यह प्रक्रिया संपन्न होती है। बच्चों यहाँ से आप बात कर लेते हैं जो निम्नलिखित में से मानव मादा का जो तंत्र भाग है वो किसका होता है? तो यहाँ पर शुक्रवाहिका का भाग वह होता है। अब बच्चों यहाँ से बात कर लेते हैं जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा कोयला। क्या है? कोयला आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बच्चों हम बात कर लेते हैं पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों के लिए किया जाता है? तो इसमें से क्या किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा के लिए, रासायनिक ऊर्जा के लिए। तो इन दोनों के लिए जो कार्य है वो किया जाता है। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? जैव निष्क्रियण कहलाते हैं। अब जो आपके दोस्तों जो बच्चों जो आपके प्रश्न है, यानी जो आपके प्रश्न है कौन कौन से में आपसे पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये बताते हैं आपको दूरदर्शी दोष, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। ये आपको 90% आपको पेपर में देखने को मिलेगा। यहाँ से आपसे पूछा जाए निकटदर्शी दोष क्या होता है और किन कारणों से यह होता है। जो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जो आंकिक प्रश्न है आपको एक बार अपने जो आंकिक प्रश्न है उनको देख लेना है। और आपको बता दें कि आपको 2 आंकिक प्रश्न दर्पण से, किससे? दर्पण से। और आपको 3 आंकिक जो प्रश्न है आपको विद्युत धारा से। क्या है? विद्युत धारा से। यहाँ से आपको जो 5 क्वेश्चन है वो आपको अपने पक्के कर लेना है। जैसे आपका ओम का नियम क्या है? ओम से संबंधित है। या फिर आपके शक्ति बराबर क्या दोस्तों? शक्ति बराबर आपका यहाँ से आपको क्वेश्चन देख लेने हैं। ये आंकिक प्रश्न आपके बहुत पेपर में आने वाले हैं। इस तरह का जो क्वेश्चन है वो आपको 90% आपको पेपर में देखने को मिलेगा। और जो नीचे वाला क्वेश्चन है ये बच्चों कई बार जो पेपर में आपके आ चुका है, यानी आपके जो पेपर है उसमें कई बार इस एग्जामिनर ने इसे कई बार आपके पेपर में रखा है, इसलिए आपको इसे अच्छे से तैयार कर लेना है। अब बात कर लेते हैं विस्तृत उत्तर प्रश्न की, मतलब जो दीर्घ प्रश्न है विद्युत मोटर। यहाँ से जो प्रश्न है ये कभी आ जाता है, लेकिन ये 2-3 बार जो प्रश्न है ये आपके पेपर में आ चुका है। लेकिन जो सबसे नीचे वाला प्रश्न है बच्चों ये आपके पेपर में कई बार, यानी 2022 में, 2019 में, 2018 में और 2017 में, 2023 में अब आपकी बार जो है ये बच्चों आपको पेपर में आने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की बच्चों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेकिंग सोडा बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अभी रट लेना और अच्छे से समझना, क्योंकि आपके पेपर में आए और आप इसे देखते सार कर दे। बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं आधुनिक आवर्त सारणी के जो नियम है वो आपको पूछे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ से जो प्रश्न है IUPAC ये आपके बहुत काम के है, क्योंकि ये आपका 1 नंबर का प्रश्न है। यहाँ से आपका जो एक प्रश्न है वो आपको जरूर पेपर एग्जामिनर में आपसे पूछा जाएगा। तो इस तरह जो आप अपने पेपर है उसको अच्छे से तैयारी कर लेना। अब बात कर लेते हैं संरक्षण क्या है, संरक्षण किसे कहते हैं। बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस तरह के जो प्रश्न है वो आपको देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित टिप्पणी लिखिए। यहाँ से आपको किसी पर एक पर भी टिप्पणी लिखनी है। कैसे? देखो जैसे आपका कार्बनिक हुई या साबुन सफाई हुई, सजाते श्रेणी हुई। यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से जो आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ये बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। और ये आपका जो समझाते श्रेणी है ये आपको अपने पेपर में देखने को अवश्य मिलेगी। अब बात कर लेते हैं एथेनॉल की। इसमें से आपको क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ से जो मीथेन को वायु से जला जाता है और एथेनोइक अम्ल के साथ सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है। यहाँ से जो प्रश्न है आपको आपके पेपर में देखने को अवश्य जरूर मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं कायिक जनन की। क्या बच्चों? यहाँ पर आप देख सकते हैं कायिक जनन क्या है, कायिक जनन प्रवर्धन क्या कहते हैं, यहाँ पर आपको प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और जो जीवाश्म है रट लेना बच्चों, ये आपके पेपर में जरूर आएगा, ये हमारी गारंटी है दोस्तों, जो आपको पेपर में देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं मानव क्या है, मानव पाचन तंत्र की नामक चित्र। ये आपका बायोलॉजी का प्रश्न है, ये आपको देखने को नहीं मिल सकता है। लेकिन नीचे का जो प्रश्न है यहाँ से आप देख सकते हैं अमाशय सुदांत होने वाली पाचन अभिक्रिया, ये आपको आपके पेपर में देखने को प्रश्न यहाँ से मिल सकता है। अब पादपों द्वारा यहाँ से क्या मिलेगा आपको बच्चों देखने को, पौधों में जल, भोजन तथा अन्य पदार्थों का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। यहाँ से आपको पादपों में जो परिवहन है उससे आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न यहाँ पर अति लघु में कई बार पूछा जा चुका है। अब की बार भी इसके पूछे जाने की पूरी संभावना यहाँ से की जा रही है। अब बात कर लेते हैं कार्बनिक। क्या बच्चों? यहाँ पर कार्बनिक, इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। ये हमने आपको बता दिया समझाते श्रेणी। इस तरह जो आप अपना पेपर है वो आसानी से अपना पेपर जो है सोल्व कर सकते हैं। और आपकी जो अच्छे से तैयारी है वो आपको इस पेपर में देखने को यहाँ से मिलेगी। तो आपको अभी इसी पेपर को अच्छे से पढ़ लेना है, जिससे आपके जो नंबर हैं वो आपके
अच्छे से अच्छे नंबर आ सके। तो बच्चों अपनी अच्छे से तैयारी करना, हमारी कामना है आपके नंबर 70 में से 70 आए। तो यदि जानकारी से लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपको इसके अतिरिक्त कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं बच्चों, हम आपको पूरी हेल्प और पूरी सहायता करेंगे। तो मिलता है फिर हम एक नई उम्मीद के साथ, एक नए जोश के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।